रिटायरमेंट के बाद बलराज जी का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई, तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। 40 साल की नर्स आशा सुबह 7 बजे आती और शाम को 8 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले रेल दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 8 साल की बेटी थी। आशा की देखभाल और दवाइयों के असर से बलराज जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हाल चाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे बलराज जी की तबीयत सुधार में आ रहा था, वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना। बलराज जी चाहते थे आशा उनके पास रहे, लेकिन वह नर्स नहीं होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी को बढ़ा देता। आखिर वह दिन भी आ गया था जिस दिन आशा का बलराज के घर में अंतिम दिन था। सुबह से ही बलराज जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार का दिन था, सो नंदिनी नर्स की बेटी भी आशा के साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए बलराज ने उसे थमाया। नंदिनी झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? आशा ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट, बलराज जी ने कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी बेटी, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए बलराज जी ने आशीर्वाद भरा हाथ आशा के सिर पर फेरा। यह देखकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक आशा ठहरी और मुड़कर बलराज को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। आशा चलकर बलराज जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। आशा ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और बलराज जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है, उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांट कर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? बलराज जी ने कार्ड हाथ में ले लिया और फिर से आशा को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। नंदिनी इठलाते हुए कहा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। और सब हंस पड़े। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।